एक अंतर की बात कह रहे हैं, कामादि दोषों को शमन करने की अनुभूत बात। आप किसी से कहो मत कि मुझे कोई विकार आ रहा है, मेरी बात मान लेना। ये हम अपने हृदय की बात कहते हैं, किसी से भी मत कि मेरे अंदर विकार आ रहा है। उससे क्या होगा, जब आप किसी से कहते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे अंदर काम बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उसकी सत्ता दृढ़ हो जाती है। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी बात। ये असत हैं, इनका अस्तित्व तो नहीं है। नासतो विद्यते भाव, इनका कहीं भी भाव नहीं है ही नहीं। ये तुम्हारी स्वीकृति से, तुम्हारे चिंतन से है। अगर आपने कह दिया तो इनकी सत्ता दृढ़ हो जाती है, फिर ये और परेशान करते हैं। ना होने पर भी ये ठूठ का भूत है। जैसे आजकल काफी लोग कथावाचक और गुरु बनकर दीक्षा दे रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? कि अगर वो कहते हैं राम कहो आपकी श्रद्धा, राम राम जपो, तो राम में मिलावट है क्या नाम में? तो काहे को दोष दर्शन करें भैया? इस शरीर में मिलावट है, हमारा, आपका या किसी का। ये मायाकृत है, इसलिए सच्चिदानंद नहीं है। आप इसमें दोष ढूंढेंगे तो मिलेंगे, क्योंकि ये दोष और गुण से बना हुआ है। ये शरीर मायाकृत सबका है और स्वरूप सबका चिदानंद में है, भगवदंश है। अब जो स्वरूप को भूलकर इस शरीर में आसक्त है, वो हमको कैसे शरीर राग से हटा पाएगा? क्योंकि खुद शरीर में आसक्त है। तो हम सदगुरु का जब वर्णन करते हैं तो इसकी भी चर्चा की है कि जिनके पास बैठने से, जिनके वचन सुनने से, जिनके दर्शन से हमारे हृदय में आने लगे कि जिसकी खोज थी वो तो पूर्ण हो गई। आज तक मैं जो खोज रहा था पूर्णता में, हमारे दोष हमारे सामने आने लगे, उनका त्याग होने लगे, भगवत मार्ग की तरफ आकर्षण होने लगे। ये बाहरी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके दर्शन से हमारे हृदय में भगवत प्रीति उदय होने लगे, नाम जपने की भावना होने लगे, तो हमें स्वीकार कर लेना। यदि हमने भावुकता में किसी को भी गुरु मान लिया है और उनके संग से हमें दोष दर्शन होता है, तो हमें संग नहीं करना चाहिए, पर उनके नाम में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। जैसे गुरु ने हमको कहा कृष्ण जपो, अब हम कृष्ण कृष्ण जपेंगे और जहां हमारा भाव बनेगा वहां सत्संग सुनेंगे। हम निंदा नहीं करेंगे, पर हम वहां संग नहीं करेंगे, क्योंकि वहां के संग से हमारा दोष दर्शन होता है। आपका कल्याण हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, परम कर्तव्य है, बट कभी उनकी मानसिकता और इनकी मानसिकता दोनों में विलग हो जाता है, तो वो इनको घर से निकाल दिए। किनको? ये पति पत्नी को घर से निकाल दिए, कह रहे हम आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। इस परिस्थिति में क्या वो ऐसे राजी रहे कि कभी जरूरत पड़ेगा कि हम वो हमें निकाल दिए हैं, तो हम जाकर के जवान हैं, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक उन सुखपूर्वक हो रहे रहो। आप, हम मेहनत कर लेंगे, आपने हमें जन्म दिया है, हम आपका अपमान नहीं करेंगे। वैसे तो जैसे बाबा की प्रॉपर्टी पर पिता का अधिकार हुआ, ऐसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार है। पिता और माता को ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम अपनी कमाई से रोक सकते हो, लेकिन तुम अपने बाबा की कमाई से नहीं रोक सकते हो। जो प्रॉपर्टी वो कुल परंपरागत संतान को ही प्राप्त होती है। अब वो कहां जाए अपनी बहू को लेकर के? अगर नौकरी करे जाकर के किसी भी तरह, तो तुरंत थोड़ी हर व्यवस्था हो जाती है। उसके लिए भी कुछ अर्थव्यवस्था चाहिए। तुम निकाल दिए, तुम्हारा बेटा है, तो भारी मूर्खता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने हमें निकाल दिया है, तो हम उस कष्ट को सहते हुए, लेकिन अगर हमें कान में कभी सुनने को मिला कि आप सैया पर पड़े तड़प रहे, तो हम वो सब भूलकर फिर पुनः आपकी सेवा में आ जाएंगे। अच्छा, इतनी मूर्खता कभी किसी पिता माता को नहीं करनी चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टी बेच दे, पुत्र का अधिकार खत्म कर दे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं उसे नरक की प्राप्ति होगी। अगर उसने कोई गलत कार्य कर दिया है, फिर हाँ, हो रहा है, इस कोटि का अपराध साबित हो गया है कि अब आप हमारे घर में नहीं रह सकते। मान लो आप भाई होकर के बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर नहीं रखेंगे, बाहर निकलो। वो बात अलग है कि कोई भारी महत अपराध कर दिया लड़के ने या ऐसा, तो बात अलग नहीं। ऐसे धर्म नहीं कहता कि आप बहू और बेटे को निकाल दो, इतना ऐसा नहीं, दुर्व्यवहार हो जाएगा।